देखेंगे जैकोबियन की। तो डेफिनेशन क्या बोलती देखिए, इफ u1 u2 u3 अप टू un, है ना, कहा u1 से लेके un तक के, बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ n डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है वो, ऑफ n डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल, x1 x2 x3 अप टू xn। कौन कौन से वेरिएबल है, x1 x2 x3 अप टू xn। देन द डिटरमिनेंट, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मतलब आपके पास फंक्शन है u1 u2 u3 अप टू un, बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ n डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से है, x1 x2 और xn। तो देन द डिटरमिनेंट कैसा होगा, तो डिटरमिनेंट देखिए, डेल u1, पहले रो वाइज बता रहा हूं मैं, हाँ रो में देखिए, पहले रो मतलब हॉरिजॉन्टली, ओके। तो फंक्शन है आपका u1, है ना, दूसरा फंक्शन है u2, तीसरा फंक्शन है u3, ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट फंक्शन है आपका un। और ये सभी फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है, तो वो डिपेंड है आपके x1 वेरिएबल पे, x2 वेरिएबल पे, x3 वेरिएबल पे, ऐसे करते करते जाएंगे तो xn वेरिएबल पे, मतलब यहाँ पे nth वेरिएबल है। और ये जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड रहता है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। और जो फंक्शन जो डिपेंड रहता है उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे u1 जो है बेटा, इस u1 के पास में कितनी चॉइस है डेरिवेटिव निकालने के लिए, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंड है आपका किसके किसके ऊपर, x1 के ऊपर डिपेंड है, x2 के ऊपर डिपेंड है, x3 के, ऐसे करते जाएंगे तो xn पे डिपेंड है। तो u1 की जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए चॉइस बढ़ गई है, बहुत सारी चॉइस है ना। तो अपन फर्स्ट बार जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेंगी, x1, मतलब क्या आ जाएगा, डेल u1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1, मतलब ये बाकी जो वेरिएबल है उस समय ये क्या रोल प्ले करेंगे, कांस्टेंट का। कैसा रोल प्ले करेंगे, कांस्टेंट। सिमिलरली सेकंड केस क्या होगा आपका, डेल u1, फंक्शन u1 ही रहेगा, फिर क्या आ जाएगा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x2, फिर x3, फिर x4, ऐसे करते करते जाएंगे तो xn। तो ये जितनी पार्शियल डेरिवेटिव निकली है किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 x3 अप टू xn की, किसके लिए, u1 फंक्शन के लिए, उसको आपको कहां पे रखना है, तो उसको रखना है आपको रो में। किसमें रखना है, रो में। दिख रहा है आपको ये फर्स्ट रो में, डेल u1 डेल u1 बाय डेल x1, फिर डेल u1 बाय डेल x2, फिर डेल u1 बाय डेल x3, ऐसे करते करते जाएंगे तो डेल u1 बाय डेल xn। समझ में आ गया। सेम चीज आपको फिर किसके लिए करना है, अब इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म। अब सेकंड फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है आपका, u2। सेकंड फंक्शन कौन सा है आपका, u2, है ना। तो u2 के लिए करेंगे तो फिर u2 के लिए वही चॉइस रहेगी, x1 x2 x3 अप टू xn, बराबर है। तो पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x2, फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे करते करते जाएंगे तो xn। तो ये जो आएगा एलिमेंट वो कहां पे आएगा आपका, सेकंड रो में। किसमें आएगा वो, सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड रो में दिख रहा है आपको। इसी प्रकार फिर u3 के लिए जब करेंगे तो u3 के लिए कहां आएगा, थर्ड रो में आएगा, आ गया थर्ड रो में। और लास्ट जो फिर करते करते जाएंगे, अब पूरा का पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, तो लास्ट में जब हम करेंगे तो लास्ट में जो nth के लिए जब जाएंगे तो nth के लिए क्या आएगा, डेल u1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x2, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x3, और लास्ट में पार्शियली रिस्पेक्ट टू x1। मतलब आपको किसमें रखना है, रो में रखना है। किसमें रखना है, रो में, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ फंक्शंस, वो भी क्या है आपका n है ना, un तक के जा रहा है, un से लेके un लास्ट एलिमेंट। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड है वो भी कितने हैं आपके, xn तक के हैं, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनेगा ये किसका बनेगा, स्क्वायर का बनेगा, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट तैयार हो रहा है। तो ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को ही क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn। ठीक है, मतलब आपको फंक्शन दिया रहेगा, तो जब क्वेश्चन में आप जैकोबियन सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेगा। एक चीज समझ में आई, जितने फंक्शंस रहेंगे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड रहेगा।
समझ में आया कि नहीं? जैसा यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन मैंने u ले लिया, दूसरा फंक्शन v ले लिया, तो u मान के चलो ऐसा कुछ है 2xy और v आपका है 3x² प्लस y। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, फंक्शन है आपका u और v, और ये दोनों फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो xy वेरिएबल पे, मतलब वेरिएबल भी यहाँ पे 2 है और फंक्शन भी कितने हैं, 2 है। तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, जेकोबियन। और जेकोबियन किसका बनेगा, तो जेकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू xy। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेकोबियन। तो इस तरह से आपको डिटरमिनेंट में पार्शियल डेरिवेटिव्स को रखना है, वो एक एक पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद में फिर आपको डिटरमिनेंट निकालना है। फंक्शन आपके 2 है, वेरिएबल 2 है, मतलब 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनेगा, और 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने रहेंगे, 3। तो उस केस में आपका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का। So that determinant is known as a Jacobian of the function with respect to correspondingly independent variables. ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया क्या? अब देखिए, अब आपको ये डिटरमिनेंट समझ में आ गया। दिस इज द जेकोबियन ऑफ द फंक्शन u1 u2 अप टू un विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस, जितने फंक्शन है, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बराबर है। तो यहाँ पे n फंक्शन है तो वेरिएबल भी कितने n है, तो जो डिटरमिनेंट बना आपका वो क्या बना, n क्रॉस n का डिटरमिनेंट बना, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका ये देख लीजिए, डिनोट कैसे करते हैं, तो डेल u1 u2 अप टू un विथ रिस्पेक्ट टू डेल x1 x2 अप टू xn, मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, और डेल ऑफ फंक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, जे मतलब जेकोबियन और ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन आपको पूरे लिखना है u1 u2 अप टू un। तो क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फाइंड करके ऐसा ही पूछता है, तो डेल बाय इस तरह से रहेगा या तो जे बाय इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द नोटेशन। तो ये जे ऑफ ये फाइंड करना है, मतलब इसके इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, डिटरमिनेंट लिखना है। डिटरमिनेंट मतलब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखना है, इसके इक्वल्स टू ही क्या आएगा आपका, वो डिटरमिनेंट आएगा जो अभी हमने डेफिनेशन में देखे, n क्रॉस n का। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ, या दिस इज द सिंबल ऑफ जेकोबियन। ओके, अब इसका हम लोग को एग्जांपल देखना है। क्या देखना है, एग्जांपल, मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अभी एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, if x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, then find, क्या फाइंड करना है आपको, डेल ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ r थीटा। इसको पढ़ेंगे कैसे, डेल ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ r थीटा, एंड आल्सो फाइंड करना है आपको डेल ऑफ r थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ xy, मतलब उसका उल्टा भी निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते कि फंक्शन क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो देखिए, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू r cos थीटा, है ना, मतलब x जो फंक्शन है आपका किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ r थीटा, दिख रहा है। और सिमिलरली y जो है, y क्या है, r sin थीटा, तो ये भी आपका किसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा, बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, x और y, बराबर है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, r और थीटा। तो नंबर ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थीटा, तो यहाँ पे आपका जेकोबियन निकल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड डेल ऑफ एक्स वाई पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, और सिमिलरली क्या निकालना है आपको, डेल ऑफ आर थीटा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, तो गिवन में एज इट इज लिख देंगे एक्स और वाई की वैल्यू, और उसके बाद में नाउ अपने को यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ जेकोबियन। तो डेल ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल ऑफ आर थीटा, तो इसको कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे जो x है, x फंक्शन है ना, इसके पास दो चॉइस है, कौन कौन सी, r और थीटा, r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलेंगी और थीटा की, तो उसको रखना कहाँ है आपको, रो में रखना है। कैसे रखना है आपको, रो में, इस तरीके से, ये देखो रो में रख दिया हमने, डेल x बाय डेल r और डेल x बाय डेल थीटा। सिमिलरली फिर सेकंड वाला,
क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल आर और डेल वाई बाय डेल थीटा। तो इस तरह से आपको रख देना है, ठीक है, डेल ऑफ एक्स वाई बाय डेल ऑफ, ये आपको डेफिनेशन बनाते आना चाहिए, मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव को डिटरमिनेंट में रखते आना चाहिए। तो एक्स के लिए हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल आर, फिर डेल एक्स बाय डेल थीटा, कैसे रखोगे, रो में, दैट इज द फर्स्ट रो, और फिर सेकंड रो में डेल वाई बाय डेल आर और डेल वाई बाय डेल थीटा, और उसके बाद में आपको ये वैल्यूज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सिंपल फंक्शन है करके यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट में सॉल्व किया हुआ है ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है कि फंक्शन डिफिकल्ट भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं डिटरमिनेंट को, और फिर डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर और डेल वाई बाय थीटा, इनको आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, कहां से, इस फंक्शन पे से अलग से आप निकाल लो, वन बाय वन एक एक, क्या क्या निकाल लेंगे अपन, वन बाय वन पहले निकाल लेंगे डेल एक्स बाय डेल आर, फिर निकाल लेंगे डेल एक्स बाय डेल थीटा, फिर फाइंड कर लेंगे डेल वाई बाय डेल आर, और फिर फाइंड कर लेंगे डेल वाई बाय डेल थीटा, और ये सभी वैल्यू निकाल के आप फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अगर से फंक्शन आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो अब यहाँ पे सिंपल है तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, मैंने बताने का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब डेल एक्स बाय डेल आर निकालेंगे तो आपको किसको देखना है, एक्स फंक्शन को देखना है, तो एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू आर cos थीटा। अब इसकी डेरिवेटिव निकालना है आपको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, जब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे, इसका मतलब थीटा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है, तो cos थीटा इज कांस्टेंट आउटसाइड, और डेरिवेटिव ऑफ आर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर दैट इज द 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा। सिमिलरली डेल एक्स बाय डेल थीटा निकालेंगे, अब मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम करे, तो डेल एक्स बाय डेल थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका आर कांस्टेंट रहेगा, तो आउटसाइड, और cos थीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज अ माइनस sin थीटा, तो ये आ गया आपके पास माइनस r sin थीटा। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड डेल y बाय डेल r, मींस थीटा इज कांस्टेंट, तो थीटा इज आउटसाइड, तो y function is r sin theta is outside, sin theta is outside, and derivative of r is 1, so that is result is sin theta। ओके, डेल y बाय डेल थीटा निकालेंगे तो r इज कांस्टेंट आउटसाइड, और जो sin थीटा है उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, cos थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले स्टेप पे आपको डेफिनेशन बना लेना है, मतलब जैकोबियन की डेफिनेशन लगा लेना है, मतलब डिटरमिनेंट बना लेना है, फर्स्ट रो में क्या रखना है, सेकंड रो में क्या रखना है वो मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेना है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद में, अब ये जो आपका डिटरमिनेंट दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपका, 2 क्रॉस 2 का दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 का, और ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आप मुझे बताओगे, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को डिटरमिनेंट निकालते आता है, समय मान के चल रहा हूं, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस करते समय पहले क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, मतलब कैंची जो है ऐसी चलती है, ठीक है, कैंची कैसी चलती है, ऐसी चलती है, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, हमेशा कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा cos थीटा इंटू r cos थीटा, तो दैट इज आ गया आपका क्या, r cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज अ cos स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो माइनस r sin थीटा इंटू sin थीटा दैट इज r sin स्क्वायर थीटा, बराबर है। और उसके बाद फिर r कैसे आ गया, ये यहाँ से r कॉमन निकल जाएगा, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज दैट इज 1, तो r इंटू 1, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये r आ गया, ठीक है। तो डेल ऑफ एक्स वाई बाय डेल ऑफ आर थीटा जब हमने निकाले तो वो हमें क्या मिला, r मिला, ठीक है। तो इस तरह से जैकोबियन के प्रॉब्लम को क्या किया जाता है,